नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, रशिया ने तालिबान को दिया है बड़ा झटका। दरअसल कल हो सकता है बुधवार को या आने वाले एक दो दिनों के अंदर तालिबान सरकार बनाने जा रहा था, लेकिन भारत और अमेरिका को छोड़ 6 देशों को उसने न्योता दिया है। यानी हम कह सकते हैं कि आमंत्रित किया है 6 देशों को तालिबान में सरकार के गठन को लेकर। लेकिन रशिया ने उनको दे दिया है बड़ा झटका। जानेंगे आखिर कैसे तालिबान को लेकर फिर से रूस ने बदली अपनी नीति। वही दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे आखिरकार ढह गया तालिबान विरोधी आखिरी गढ़। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सालेह भागकर पहुंचे तजाकिस्तान, दी जानकारी। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, चाइना ने मुसलमानों को लेकर किया बड़ा ऐलान, मुसलमानों के खिलाफ। जी हाँ, दरअसल मुसलमानों को कुचलने और दबाने वाले अधिकारी का प्रमोशन करके दिया नया और बड़ा काम। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, एक करके जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश चाइना और पाकिस्तान को करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल तालिबानी न्योते पर चाइना ने एक तरीके से चुप्पी साधी, तो वहीं रसिया ने दिया बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, तालिबान कल बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कल रूस ने एक तरीके से होने वाले शपथ ग्रहण समारोह और खास करके तालिबानी सरकार के गठन को लेकर रूस ने बड़ा झटका दे दिया है। अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी पर कब्जे के बाद तालिबान आतंकियों ने अपने 6 देशों को अपनी सरकार की गवाही का न्योता भेजा है। इन देशों में तुर्की, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और कतर शामिल है। तालिबान का दावा है कि करीब 40 साल बाद ऐसी सरकार बनने जा रही है जो पूरे अफगानिस्तान पर राज करती है। तालिबान सरकार बनाने के इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए अपने जिगरी दोस्तों को बुलाना चाह रहा है, लेकिन ये दोस्त ही अब उसे झटका दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने करारा झटका दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार हो रहे खास करके इस तख्ता पलट, कभी पंजशीर पर हमला, कभी पंजशीर का तालिबान पर हमला, तो कभी तालिबान का पंजशीर पर हमला, तो कभी रूस का जो है पंजशीर का समर्थन, और अब रूस का तालिबान को करारा जवाब। आखिर रूस के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है? एक बात तो तय है दोस्तों कि तालिबान को लेकर रशिया अभी कुछ क्लियर नहीं है। रूस की जो नीति है अभी वेट एंड वॉच की ही है। इसी बीच रूस ने एक और कदम उठाते हुए तालिबान को बड़ा झटका दे दिया है, और रूस को जो आमंत्रित किया गया था, रूस को खास करके तालिबानी सरकार गठन होने को लेकर रूस ने शर्त रख दी है, वरना आने से इनकार कर दिया है। क्या इसके पीछे रशिया का अभी भी तालिबान को लेकर नाराज़गी है, या फिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि तालिबान की बात करें तो न तो अमेरिका और न तो भारत, न तो अगर रूस के भी दुश्मन की बात करें तो ऐसे कोई देश नहीं है। ईरान को दिया है, रूस और ईरान की दोस्ती है। तुर्की को दिया है, रूस और तुर्की की दोस्ती है। कतर को दिया है, कतर और रूस की दोस्ती है। पाकिस्तान और चाइना को दिया गया है, पाकिस्तान और चाइना की भी रूस से दोस्ती है। ऐसे में कोई ऐसा देश नहीं है कि जिससे रूस नाराज़ होगा। तो नाराज़गी केवल और केवल तालिबानियों से अभी भी दिख रही है। यही कारण है कि रूस ने फिलहाल आने से साफ इनकार कर दिया है और अपनी शर्तें रख दी हैं, जिसके बाद से कहीं ना कहीं एक तरीके से तालिबान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल रसिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, किसी भी कीमत पे कहा है कि रूस तभी तालिबान सरकार के गठन के कार्यक्रम में जाएगा जब सभी पक्षों को मिलाकर बात बनाई जाएगी। लावरोव ने कहा है कि हम सरकार गठन की ऐसी प्रक्रिया को समर्थन नहीं करेंगे जहां पे एकजुटता नहीं दिखेगी, जहां पे अफगानी महिलाएं हों या पंजशीर के विद्रोही गुट हों। अगर अफगानिस्तान में इस तरीके की हिंसा या इस तरीके से अलगाव नीति चलती रहेगी तो इस सिचुएशन में हम समर्थन नहीं करेंगे। पूरा अफगान समाज दिखाई दे, इसमें तालिबान के साथ साथ अन्य जातीय गुट जैसे हजारा, उज़्बेक, ताजिक मूल के लोग भी शामिल हो। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी भी तरीके से रशिया अपना कोई प्रतिनिधिमंडल तालिबान में नहीं भेजेगा। अब इस स्टेटमेंट के मायने समझिए। दरअसल रूस जो है ना दोस्तों, बहुत शातिर दिमाग वाला देश है। रशिया एक तरीके से अफगानिस्तान में खास करके तालिबान को अच्छी तरीके से पता है, रूस को अच्छी तरीके से पता है कि तालिबान कभी भी, चाहे फिर वो उज़्बेक समुदाय के लोग हों, हज़ारा फोर्सेस हों, हज़ारा समुदाय के लोग हों,
ताजिक हों, उज़्बेक हों या फिर उइगर हों, इन सारे खास करके समुदाय को एक साथ लेकर तालिबान चल ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पहले से ही ये इनको विद्रोही मानते हैं और ये पश्तूनी नहीं है। सबसे पहली बात ये जो है पठानी नहीं है, इस वजह से इनका एक तरीके से वहाँ छुआछूत होता है और इनको अल्पसंख्यक बताते हैं, क्योंकि अभी अपने आप को मुस्लिम भी नहीं मानते हैं ये सारे के सारे। इस वजह से तालिबानियों ने इनको आमंत्रित न्योता नहीं दिया है और उनको कहीं ना कहीं तरीके से अभी भी प्रताड़ित किया जा रहा है। और रशिया ने जो खेल खेला है वो बहुत बारीक खेल खेला। उन्होंने कहा है कि पहले इन लोगों को आमंत्रित करो और इन लोगों को एक साथ लाओ, और जो पंजशीर में भी विद्रोह चल रहा है उसको भी शांत करो। उसके बाद रूस जो है वो तालिबान के साथ व्यापार ही नहीं, तालिबान में आएगा और तालिबान में व्यापार भी बढ़ाएगा तालिबान के साथ। तो ये स्टेटमेंट रशिया की तरफ से आना, ये कहीं ना कहीं तालिबान को बड़ा झटका है। आपको बता दें कि अभी तक कुर्सी को लेकर जंग छिड़ रही थी, उधर मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क को लेकर जंग छिड़ी रही थी कि पाकिस्तान को भी झटका लगा और तालिबान को भी झटका लगा और हक्कानी नेटवर्क को भी झटका लगा। दरअसल इन तीनों की मंशा धार्य सहराई गई और अब जो है मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद नए राष्ट्राध्यक्ष बनेंगे। मुल्ला बरादर और हक्कानी के इतर इनका नया नाम लाया है अंखुदज़ादा ने। दरअसल आपको बता दें अंखुदज़ादा ने कहा है कि फ़िलहाल मुल्ला अंखुद को नया रईस जमहूर और रईसुल वाज़रा का जो एक तरीके से नया प्रस्तावित किया गया है, ये हफ्तुल्ला अंखुदज़ादा ने दिया है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं बड़ी खबर है और ये अपने आप में तालिबान हक्कानी को बड़ा झटका दिया है, खास करके नए राष्ट्राध्यक्ष के रूप में। दूसरी तरफ वहीं रशिया ने तालिबान को इसलिए झटका दे दिया है कि 6 देशों का नाम जो दिया गया था उसमें रूस किनारा कर रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। ढह गया तालिबान विरोधी आखिरी गढ़ भी। पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मोहम्मद सालेह भागकर पहुंच गए हैं तजाकिस्तान। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध का आखिरी गढ़ पंजशीर भी ढह गया है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। हालांकि अभी विरोधी मोर्चे की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पंजशीर के बारे में जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है ये मालूम पड़ रहा है कि विरोधी मोर्चा तालिबान के सामने अब टिक नहीं सकते हैं। इस बीच खबर आ रही कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सालेह भागकर तजाकिस्तान पहुंच गए हैं। काबुल में गनी सरकार के गिरने के बाद मोहम्मद सालेह पंजशीर पहुंच गए हैं और उन्होंने मोहम्मद अहमद मसूद के नेतृत्व में तालिबानी विरोधी मोर्चे का हिस्सा बन गए थे। अब तालिबान के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई कि पंजशीर में तालिबान के घुसने के साथ ही मोहम्मद सालेह अफगानिस्तान छोड़कर निकल गए हैं। तालिबान के हवाले से अल जजीरा न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद सालेह भागकर पड़ोसी देश तजाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तो ये एक तरीके से बड़ी खबर निकल के आई है। हालांकि आपको बता दें जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर अब इसकी पुष्टि होती भी दिखाई दे रही है कि वो अफगानिस्तान छोड़ दिए हैं। इस बीच ये बड़ी खबर निकल के आई है। तो दोस्तों फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग